हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो है बुक ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 इंडस्ट्री, और वीडियो का पार्ट नंबर है 6। तो आज आप 6th वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती कपड़ा उद्योग, ठीक है। इंडिया खैर इसके लिए एक बहुत बड़ी एक मार्केट रहा है और अभी भी है, हब है एक तरीके से आप कह सकते हो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की सोची थी, क्योंकि वो भारतीय कपड़ा जो उस समय में बनता था, बहुत ही उम्दा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भारत में बनता था, उस कपड़े को लेकर के विदेश में अपने देशों में जा कर के सप्लाई करते थे। तो उसके बाद उन्होंने जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर हमारे को होल्ड करना आसान हो जाएगा, कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की पहचान रही है बहुत पुरानी, ठीक है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का कपड़ा पूरी दुनिया में जाता है, पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। इंडिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है अपने सामान को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेविंग क्लोथ फ्रॉम यान, यान माने धागा, वेविंग क्लोथ फ्रॉम यान, यान माने धागा, यानी कि कपड़े की बुनाई धागे से, इज़ एन एंशियंट आर्ट, ये एक प्राचीन कला है। एंशियंट यानी प्राचीन, आर्ट, आर्ट माने कला, ये एक प्राचीन कला है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ, यानी कि कॉटन का, ठीक है, कपास का, वूल का यानी ऊन का, सिल्क का जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है, जूट का जो कि जूट प्लांट से मिलता है, और फ्लैक्स, फ्लैक्स भी जो है, देखिए बता देता हूँ इसके बारे में। फ्लैक्स, फ्लैक्स यानी कि इसको हम, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिए थोड़ा साइंटिफिक नेम यानी बायोलॉजिकल नेम, देखिए लिनम, लेनम, और उसके बाद यूसी टी सिमम, SIMUM, सिमम, ठीक है। यानी कि लेनम, लेनम इज जो लेनम वर्ड जो हुआ वो क्या हुआ, ठीक है, ये लेनम और पूरा कंप्लीट नेम, ठीक है, यूसी टेटिसियम, ठीक है, ये पूरा इसका बायोलॉजिकल नेम है फ्लैक्स नाम के प्लांट का, ठीक है। अच्छा, यानी कि फ्लैक्स नाम का एक प्लांट होता है, उस प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, लिनियम यूसी टेटिसियम, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसको जो कॉमनली आम भाषा में जो इस पौधे को कहा जाता है वो है लिंसिड, लिंसिड, ठीक है। अच्छा, ये इसका कॉमन नेम है लिंसिड। ये लिंसिड नेम जो है आपको बहुत सारी दवाइयों में भी मिल जाएगा, लिंसिड ऑयल, ठीक है, जो आपका मूव, आयोडेक्स और जो दर्द की जो ट्यूब्स आती है ना, दर्द वाली, उनमें आपको लिंसिड ऑयल मिल जाएगा पड़ा हुआ, यानी इनके बीजों से तेल निकलता है और उन तेल से जो है दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है, दर्द वाली दवाइयों में डलता है ये लिंसिड ऑयल। अच्छा, जैसे आपको कपास है, कपास क्या है, उससे कपास से बीज जो बनता है उससे फिर तेल निकलता है ना। अच्छा, तो इस तरीके से आगे समझ में आपको कि लिंसिड से ऑयल निकलता है जिसका इस्तेमाल फिर दवाइयों में करते हैं। बाकी जो इसका जो फाइबर है उस फाइबर से कपड़े भी बनते हैं, राइट। देखिए तो बोल रहे हैं कि
द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन देम। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के बेसिस पर, जो उनमें रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसके बेसिस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। अच्छा, फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपका साइंस में भी आता है कि फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल और मैन मेड होते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। अच्छा, जो यहाँ पर देखिए कई सारे वर्ड्स आ रहे हैं जैसे वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन। लिनन यानी कि फ्लेक्स प्लांट से मिलने वाला फाइबर, उसको लिनन कहते हैं, जो फ्लेक्स प्लांट से मिलता है। अभी फ्लेक्स प्लांट का डिस्कशन हम ऊपर कर रहे थे अभी, ठीक है। अच्छा, तो ये सब कौन है? ये नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है। अब मैन मेड फाइबर्स की बात कर लेते हैं। मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक एंड रेयॉन। रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। अच्छा, और ये बाकी जो टर्म्स आई हैं पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, नायलॉन, ठीक है, ये बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा नायलॉन, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो सॉक्स होती हैं, सॉक्स, जुराबें, वो नायलॉन की बनी होती हैं आमतौर पर, ठीक है। और जो भी पैंट शर्ट आजकल जो यूज़ करते हैं वो सब पॉलिएस्टर का बना होता है, जो धागा होता है वो पॉलिएस्टर का धागा होता है, ठीक है। एक्राइलिक ये भी आर्टिफिशियल फाइबर है। और रेयॉन, रेयॉन तो मैं आपको बता चुका कि आर्टिफिशियल सिल्क को बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखने में ऐसे ही लगता है जैसे कि सिल्क होता है, नेचुरल सिल्क, बट फ़र्क ये होता है कि ये सिंथेटिक होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वर्ड ओरिजिन। वर्ड ओरिजिन क्या है? द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। देखिए इसको अंडरलाइन जरूर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेक्सर, राइट। कौन से वर्ड से बना है? टेक्सर, यानी कि ग्रीक भाषा के, लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा कह दीजिए, उसके टेक्सचर वर्ड से बना है। टेक्सचर का वहाँ पर मतलब क्या होता है? वेव, यानी बुनना। वेव का मतलब होता है बुनना, राइट, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques and looms। यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब तक 1800 शताब्दी के समय में, जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, नहीं आई थी, तब तक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बनने वाले कपड़े थे उनको हाथ से, जिसको बोलते थे हम करघा बोलते हैं, लूम्स माने करघा, ठीक है। ये एक प्रकार की वो होती है, डिवाइस होती है, मशीन होती है, जिसका इस्तेमाल वेव क्लोथ्स करने के काम आता है, यानी कि कपड़े बुनने के काम आता है। तो लूम्स एक प्रकार की मशीन के नाम है। ये पहले समय में यूज़ होती थी, समझ में आ गई बात। इसके अलावा व्हील्स का इस्तेमाल करते थे। आपने देखा भी होगा महात्मा गांधी जी को, आपने देखा होगा चरखा चलाते हो, चरखा भी बोल देते हैं, यहाँ पे व्हील्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाथों से बुना जाता था कपड़ों को, ठीक है ना। जब तक 1800 शताब्दी में, जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, तब तक ये काम होता था, ठीक है। अच्छा, इन 18th century पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि 1800 शताब्दी में, ठीक है, पावर लूम्स बन गए, यानी कि मशीन्स जो बिजली से चलने वाली या पावर से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, या जैसे भी मतलब क्या बोलते हैं आपका डीजल से चलने वाली, कोयले से चलने वाली, कुछ इस तरीके की मशीन्स बना ली गई जो कि ऑटोमेटिक होती थी, अपने आप काम करती थी, हाथ से करने की नीड
नहीं होती थी, तो ऐसी बन गई थी। ये कहाँ बनी थी सबसे पहली बार? ब्रिटेन में बनी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे करते करते ये पूरी दुनिया में फैलती चली गई ये पावर लूम्स, जिसकी वजह से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो काम था वो भी इफ़ेक्टेड हुआ, क्योंकि जब लोगों को एकदम जल्दी बने बनाए कपड़े मिलने लगे, ठीक है, और वो भी सस्ती कीमत में, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि भाई कॉटन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, नहीं भाई कॉटन ही पहनना है, नहीं, ठीक है भाई सस्ता मिल रहा है ये पहन लो, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए रियॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है, तो जब ये सब्स्टिट्यूट आ गया सिल्क का, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि एक प्रकार से प्लास्टिक से बनता है वो, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि जो बनने वाले जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ठीक यूज़ में लेते हैं, उसके बाद उनसे रिफाइन करने के बाद जो उनका वेस्ट बच जाता है, उस वेस्ट से बाद में प्लास्टिक बन जाती है, ठीक है। तो जो आपके प्लास्टिक है उससे अलग अलग तरीके के फाइबर्स बनाए जाते हैं, जैसे उसके अंदर थोड़ा बहुत परसेंटेज सिल्क की मिला के और प्लास्टिक मटेरियल मिला के आर्टिफिशियल सिल्क बना दिया जाता है, ठीक है। तो वो बॉडी के लिए नुकसानदायक तो होता ही है, ये तो क्लियर है बात, ठीक है ना। अच्छा, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें उसके इमीडिएटली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाई देते, कुछ चीज़ों के इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे करके आने वाले वक्त में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये तो फैक्ट है कि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो हार्मफुल तो होते हैं, ये बिल्कुल तय है, ठीक है, और स्किन में एलर्जी करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बट नेचुरल्स में बस नेचुरल का ये ड्रॉबैक है कि नेचुरल्स जो हैं उसके लिए समय लगता है बनाने में, ठीक है, और उनकी जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट कई गुना ज़्यादा होती है आर्टिफिशियल के मुकाबले में, और देर में वे बनता है, ठीक है। तो इसलिए लोग प्रायोरिटी जो है वो सिंथेटिक फाइबर को देने लगे। तो इस वजह से इंडियन टेक्सटाइल पर भी असर पड़ा था जब ब्रिटेन ने अपनी लूम्स और ऑटोमेटिक लूम्स लॉन्च करी थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। कुछ देशों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब देश इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए, ये कौन है? इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं कॉटन टेक्सटाइल्स के, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। यानी कि भारत जो रहा है उसका एक महान प्राचीनतम, ठीक है, प्रोड्यूसिंग रहा है, यानी प्रोड्यूसर रहा है, ठीक है। किस चीज़ के लिए प्रोड्यूसर रहा है? एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल बनाने के लिए रहा है, ठीक है। भारत जो है एक प्राचीन, ठीक है, महान प्रोड्यूसर रहा है, एक तेजस्वी प्रोड्यूसर रहा है कॉटन टेक्सटाइल्स का, राइट, ये कह रहा है। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंड स्पून, यानी कि भारत हाथ करगा, हैंड स्पून का मतलब हाथ कता, हाथ से कतने वाला हैंड स्पून, यानी कि हाथ कता। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाथ से कतना, कतना, ठीक है, पहले हाथ से कतते थे कपड़ों को, ठीक है। अच्छा, हैंड स्पून, इंडियन हैंड स्पून एंड हैंड वुवन क्लोथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट, यानी ब्रिटिश जब आए इंडिया में, ब्रिटिश रूल से पहले पहले भारत के हाथ से बने कपड़ों की एक बहुत बड़ी मार्केट थी, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या था? भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था उस चीज़ का, कपड़ों का। उसके बाद आगे क्या बोलता है देखिए, द मुस्लिम क्लोथ्स, मुस्लिम्स ऑफ ढाका, मुस्लिम नाम का एक क्लोथ होता है, ठीक है। अच्छा, जो कि ढाका में फेमस था, ढाका पहले इंडिया का हिस्सा था। चिन्स ऑफ मसूलीपट्टनम इंडिया के अंदर है, जो कि चिन्स नाम का एक कपड़ा बनता है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कैलिकोज ऑफ कैलिकट, कैलिकोज यानी कि कैलिकट में बनता था, कैलिको नाम का कपड़ा। उसके बाद बोलते हैं कि गोल्ड व्रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, ठीक है। अच्छा, यानी कि स्वर्ण धागों से बना कॉटन वो बुरहानपुर में बनते थे, ठीक है। और सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन।
उसके अलावा सूरत और वडोदरा, इनको भी इनकी क्वालिटी के लिए वर्ल्ड वाइड, ये मतलब जो इनकी क्वालिटी थी डिज़ाइन की, उसके लिए वर्ल्ड वाइड फेमस थे। ठीक है, अच्छा ये सब आप देख सकते हैं कि सब इंडियन शहरों के नाम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो शहर हैं इंडिया के, ये वर्ल्ड फेमस थे एक ज़माने में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे बोलते हैं कि बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये देखिए ड्रॉबैक आ गया ना, मैं आपको अभी बता ही रहा था कि ये ड्रॉबैक भी था। ठीक है, कि मतलब हाथ से बने हुए कपड़े का ड्रॉबैक ये है कि वो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसको बनाने में टाइम लगता है। अगर मान लीजिए आपने 50 शर्ट का ऑर्डर दे दिया, तो आजकल जो ऑटोमेटिक लूम्स आती हैं, ठीक है, पावर लूम्स जिनको कहते हैं, वो क्या करती हैं, आप 50 शर्ट का ऑर्डर दीजिए, शाम तक 50 शर्ट रेडी। अब आप हाथ से बनने वाले मशीन्स को ऑर्डर दीजिए जो हाथ से बनाते हैं, 50 शर्ट में कम से कम 1 वीक लग जाएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट हो गया, देख रहे हैं आप। और क्योंकि वो मशीन से बनी है तो उसमें कम खर्चा आता है, कम लागत आती है। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर से बनी है तो इसलिए भी कम खर्चा आता है, तो बहुत सस्ती पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसलिए इंडियन इंडस्ट्री पर इफ़ेक्ट पता चला गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद बोलता है कि हैंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम न्यू टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, हालांकि भारत की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको न्यू मिल्स से ज़्यादा मतलब उसको कंपटीशन नहीं मिला। ठीक है, ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस्ड चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। मतलब उनसे ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिल पाया क्योंकि उसकी अपनी एक मार्केट थी, इंडिया की अपनी एक मार्केट थी। थोड़ा इफेक्ट ज़रूर आया, ठीक है, बट इंडिया की अपनी एक मार्केट है और जो लोग पसंद करते हैं वो वही लेते हैं जो चीज़ को वो लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो हालांकि वेस्ट बने यहाँ पे ब्रिटेन से है, वेस्ट का मतलब यहाँ ब्रिटेन है। ब्रिटेन के सस्ते और गुड क्वालिटी फैब्रिक्स जो कि मशीन से बने हुए थे, ठीक है, उनको ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिल पाया उनसे, यानी कि भारत की अपनी एक मार्केट बनी हुई थी। ठीक है, थोड़ा इफेक्ट ज़रूर पड़ा कुछ समय के लिए, ठीक है, बट इंडिया की भी अपनी एक पहचान थी, इंडियन कपड़ों की अपनी एक पहचान थी। अच्छा देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैप में दिखाया हुआ है, आप मैप देख सकते हैं दुनिया के बहुत सारे देशों में। ठीक है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में देखिए, अब नीचे सबसे नीचे साउथ अफ्रीका दिखाया हुआ है, यहाँ पर बनता है। इसके अलावा इंडिया दिखाया हुआ है। ठीक है, इंडिया के अलावा चाइना है, जापान है, ये देखिए जापान, ठीक है, और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, ये सब नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अच्छा यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वाशिंगटन डीसी जिसकी कैपिटल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर न्यूयॉर्क, ये देखिए न्यूयॉर्क दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये जो किनारे समुद्र के किनारे लगते हुए शहर हैं। ठीक है, ये सब यूएसए के फेमस सिटीज़ हैं। जैसे इंडिया में समुद्र के किनारे लगता हुआ मुंबई, ये दिखाया हुआ मुंबई, देखिए यहाँ पर ये मुंबई है दिखाया हुआ सबसे लास्ट में नीचे। और साउथ अमेरिका के अंदर भी, ब्राज़ील वगैरह में भी कपड़े बनते हैं। तो दुनिया के बहुत सारे देशों में कॉटन टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग होती है। डू यू नो द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता इन 1818 बट इट क्लोज्ड डाउन आफ्टर सम टाइम। भारत की सबसे पहली टेक्सटाइल मिल जो थी वो फोर्ट ग्लॉस्टर जो कि कोलकाता के नज़दीक था, ठीक है, वहाँ पर सन 1818 में इस्टेब्लिश हुई थी। हालांकि कुछ समय बाद ये बंद हो गई। ठीक है, अच्छा द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, ए पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region। यानी कि मुंबई के अंदर सबसे पहली बार एक सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड मशीन्स की यानी कि टेक्सटाइल मशीन्स लगी, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री लगी। वो कब लगी? 1854 में लगी। ठीक है, कहाँ लगी? मुंबई में लगी, राइट। अच्छा, तो ये सबसे पहली एक वेल सेटल्ड मैकेनाइज्ड मशीनरीज थी, मिल थी।
और उससे पहली वाली जो थी वो हैंडमेड वाली रही होगी डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, तो ये पावर लूम वाली रही। 1854 में जो लगी वो पावर लूम्स थे, और 1818 में जो लगी वो लूम से। लूम का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाथ से चलने वाली मशीन है, ठीक है, कपड़ा बनाने वाली मशीन जो हाथ से चलती है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर कि एक और जो एडवांटेज मिला मुंबई के अंदर वो था वार्म क्लाइमेट, वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट, जो कि मुंबई में होता ही है। और वहाँ पर इंपोर्ट करना, मशीन्स को मंगाना आसान था क्योंकि पोर्ट थे वहाँ पर, यानी समुद्र के तट, पोर्ट्स, ठीक है, जिससे कि आराम से सामान को मंगाया जा सकता था। इंपोर्ट करने का मतलब होता है दूसरे देश से आयात करना, ठीक है, आयात और निर्यात, ठीक है। अच्छा, और एक्सपोर्ट, दो वर्ड होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और उसके बाद है एक, उसके बाद स्किल्ड लेबर आसानी से उपलब्ध थी मुंबई के अंदर क्योंकि घनी आबादी वाली जगह है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो रैपिडली एक्सपेंशन होते चला गया, यानी कि फैलती चली गई, ठीक है। आगे देखिए, इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड, ठीक है। फ्लरिश्ड का मतलब होता है विकास, यानी कि शुरुआती दौर में इस इंडस्ट्री का विकास हुआ इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। शुरू में ये महाराष्ट्र और गुजरात में फैली बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। गुजरात के अंदर भी अच्छा क्लाइमेट होता है, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, और महाराष्ट्र में भी होता है उसी तरीके का क्लाइमेट। तो इस वजह से इसका विकास होता चला गया महाराष्ट्र और गुजरात में। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड artificially and raw cotton is a pure and not weight losing raw material, so this industry has spread to other parts of India। मगर आज के ज़माने में आर्टिफिशियल, ठीक है, क्रिएट की जाती है ह्यूमिडिटी को, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में पानी की मात्रा, यानी हवा में कितना पानी है। जैसे इन दिनों बरसातें ही चली हुई हैं तो आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आजकल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ह्यूमिडिटी का। आप नमक, सॉल्ट, NaCl, वाइट सॉल्ट जो आप यूज़ करते हैं, आप उसे खुला रख दीजिए तो वो बहुत जल्दी नमी पकड़ लेगा, मॉइस्चर गेन कर लेगा। आप बिस्किट्स, आप उन्हें खुला छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी नमी पकड़ लेंगे, सील जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे खाने के आइटम्स जो हैं वो नमी पकड़ लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि उसको ह्यूमिडिटी का हिंदी में मतलब होता है आर्द्रता, और ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जा सकती है। तो अब जिन जगहों पर ह्यूमिडिटी नहीं थी वहाँ पर आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी क्रिएट की गई, ठीक है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्प्रेड कर गई है, यानी फैल गई है। स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अदर पार्ट्स जैसे कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत, राइट, सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स, ये सब अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, डू यू नो अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड, यानी कि भारत में जो बनता है सामान उसका 1/3 यानी कि 75% विदेशों में सप्लाई किया जाता है। ये एक बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे देश का बना हुआ कपड़ा दुनिया पहनती है, ठीक है। प्राउड है इस चीज़ के लिए हमारे देश के अंदर कि हमारा देश इसका हब है, और हमारे देश के अंदर बनने वाले कपड़े की मार्केट एक दुनिया में फेमस है, और हमारे देश का कपड़ा दुनिया पहनती है। अब देखिए आप, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ क्वेश्चन, आपने क्वेश्चंस के जवाब भी देने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया आपने बताना है कहाँ पर और कब स्टैब्लिश्ड हुई थी फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, ठीक है। नॉट मैकेनाइज्ड, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, याद रखिएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है उसके बाद सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आज के वीडियो में से नहीं है, प्रीवियस वीडियो में से है,
तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे वीडियोस देखते हैं। प्रीवियस वीडियोस भी देखी हुई होगी बच्चों ने, तो ज़रूर कमेंट करके बता पाएंगे सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे आज, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे कमेंट करना है और अपना एडमिशन नंबर भी जरूर से मेंशन करना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए आप, अहमदाबाद, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स of the Sabarmati river. The first mill was established in 1859. It soon became the second largest textile city of India after Mumbai. यानी कि अहमदाबाद जो कि भारत के गुजरात नाम के स्टेट में, ठीक है, में है, और साबरमती नाम की नदी है एक, ठीक है, उस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर सबसे पहली टेक्सटाइल मिल जो थी वो 1859 में इस्टेब्लिश की गई थी, 1859 में। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल सिटी बन गया, ठीक है, मुंबई के बाद। उसके बाद आगे क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, किस शहर को कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सा सिटी है? तो अहमदाबाद इसका आंसर होगा, राइट। चलिए, फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। कुछ लोकेशन यानी कि ज्योग्राफिकली फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल थी, जिसकी वजह से यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई है। अहमदाबाद इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। अहमदाबाद कॉटन ग्रोइंग एरिया के नज़दीक है। आपको बता दूं कि कॉटन जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में उगाई जाती है। तो अहमदाबाद क्योंकि गुजरात में पड़ता है, इसलिए ये कॉटन ग्रोइंग एरिया के नज़दीक था, तो यहाँ से आसानी से कॉटन मिल जाती होगी। फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज, दिस इंश्योर इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसकी वजह से रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता होगा। द क्लाइमेट ऑफ आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वेविंग। जो क्लाइमेट है, जो कि जैसे कि ह्यूमिडिटी चाहिए, वार्म क्लाइमेट और ह्यूमिडिटी, वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल था मशीन्स और वो स्पिनिंग और वेविंग करने के लिए, बुनाई के लिए, ठीक है, और कताई के लिए। द फ्लैट टेरेन एंड easy availability of land is suitable for the establishment of the mills। बोल रहा है कि सतह जो है, ज़मीनी सतह जो है वो कैसी है? फ्लैट है, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से आसानी से उपलब्ध हो जाता था जो चाहिए, मतलब आप कह सकते हो कि जो कंडीशंस चाहिए वो आसानी से अवेलेबल थी, राइट। अच्छा, जिसकी वजह से यहाँ पर आसानी मतलब मिल्स बनती चले गए, ये एक रीज़न रहा, ठीक है। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, ऊपर से ये जो इलाके हैं घनी आबादी वाले इलाके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मिलता था, बोल रहे हैं कि प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, जिसकी वजह से यहाँ पर स्किल्ड लेबर यानी कि कुशल कारीगर, ठीक है, और अर्धकुशल कारीगर, सेमी स्किल्ड लेबर्स मिल जाते थे, राइट। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द मार्केट। उसके अलावा यहाँ पर रेलवे नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्टेशन आसानी से उपलब्ध था, ठीक है। अच्छा, और मार्केट, सबसे बड़ी बात होती है मार्केट, क्योंकि जब घनी आबादी है तो मार्केट भी अवेलेबल है, ठीक है ना। अच्छा, मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इसके अलावा मुंबई में जो तट है वो कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि जब तट होगा आसानी से तो वहाँ पर बढ़ जाएंगी, क्या बढ़ जाएगा? एक तो आयात बढ़ जाएगा और एक निर्यात बढ़ जाएगा, यानी कि सामान मंगाना है, ठीक है, और सामान को बाहर भेजना है, वो आसान हो जाएगा। तो ये रीज़न रहे मुंबई और अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल्स के इस्टेब्लिश होने के, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीज ऑफ क्लोथ फ्रॉम अ टेलर्स शॉप and classify them under cotton, silk, synthetic and woolen।
आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। आप अपने मतलब नज़दीक से कोई टेलर शॉप हो, वहाँ से आप ला सकते हैं कपड़े, और छोटी छोटी कतरन होती है उनके पास पड़ी रहती है, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ठीक है, आप मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे। आप पढ़ाई के लिए मांग रहे हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, आप अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हो। और वैसे भी पानीपत तो हब है इस चीज़ के लिए, तो अगर हम नई जनरेशन को बना ही नहीं पाएंगे, नई जनरेशन सीखेगी ही नहीं, चीज़ों को समझेगी ही नहीं, तो ये मार्केट जो है अपने शहर की वो ख़राब होती चली जाएगी। तो इस चीज़ की नॉलेज भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप चाहें तो जा कर के कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक और वूलेंस को कलेक्ट करके ला सकते हैं, और जो है और उसके बाद उसको समझ सकते हैं कि कौन सा सिल्क है, कौन सा कॉटन है और कौन सा सिंथेटिक और कौन सा वुलन है, राइट। अच्छा, फाइंड आउट द रॉ मटेरियल्स यूज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वही उनका कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वो आपने बताना है। अच्छा, देखिए आगे चलते हैं। बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स. Several textile mills have closed down. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country, as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad. कह रहे हैं कि हालांकि कुछ सालों में, जो अभी रिसेंटली कुछ साल गए हैं, ठीक है, उनमें अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स को समस्या झेलनी पड़ी है, और इवन कुछ मिल्स तो बंद भी हो गई, क्योंकि एक तो नए सेंटर्स खुल गए हिंदुस्तान में, क्योंकि आपको मैंने अभी पहले भी पढ़ा हम लोगों ने कि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी क्रिएट कर ली गई, जिसकी वजह से कॉटन्स को कहीं और भी उगाया जाने लगा, जहाँ पर नहीं भी उगती थी, ठीक है, वहाँ भी कॉटन को उगाया जाने लगा, और उसके अलावा आर्टिफिशियल सिंथेटिक्स बनाए जाने लगे। इसकी वजह से दूसरे शहर में भी इंडस्ट्री बनती चली गई, ठीक है। अच्छा, तो इसकी वजह से अहमदाबाद की इंडस्ट्री पर असर पड़ा है, और अहमदाबाद की जो मिल्स हैं वो कुछ बंद भी हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी नहीं करा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब समय के साथ बदलती है तो उसको अपग्रेड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे, ओसाका। ओसाका एक शहर का नाम है जो कि जापान में पड़ता है, ओसाका, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और पूछा भी जा सकता है कि मैनचेस्टर ऑफ जापान, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, क्वेश्चन बन सकता है, तो आप आंसर देंगे ओसाका, राइट। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी है, ठीक है। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका ensured that land was easily available for the growth of cotton mills, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक तो ओसाका के अंदर प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो है इजीली अवेलेबल है कॉटन की ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से कॉटन की ग्रोथ हो सकती है, और यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन भी है, और प्लेन ज़मीन है, जैसा इंडिया के अहमदाबाद, जैसे इंडिया के गुजरात और महाराष्ट्र में प्लेन इलाके हैं, और बड़ी ज़मीन है, काफ़ी सारी ज़मीन है, जिसकी वजह से खेती आसान हो सकती है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेल सूटेड टू स्पिनिंग एंड वेविंग। इसके अलावा वहाँ पर वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है, वो इंडिया में भी है, जैसे इंडिया के गुजरात और महाराष्ट्र में है, ठीक है, जिसकी वजह से बुनाई करना, ठीक है, कपड़े की और कताई करना आसान हो जाता है। द रिवर योडो, ठीक है, वहाँ की एक रिवर का नाम है योडो, ठीक है, जो ओसाका शहर के नज़दीक है। अच्छा, जैसे कि इंडिया के अहमदाबाद में साबरमती रिवर है, ठीक है, उसके नज़दीक से बहती है साबरमती रिवर, और ऐसे ही ओसाका में योडो रिवर बहती है, राइट। अच्छा, जिससे वहाँ पर सफिशिएंट वाटर मिल पाता है। लेबर इज़ ईजिली अवेलेबल, लेबर भी आसानी से उपलब्ध है। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल। इसके अलावा वहाँ की जो लोकेशन है वहाँ पर पोर्ट अवेलेबल है, पोर्ट समुद्र का तट, जिससे वहाँ पर सामान को लाना ले जाना आसान हो जाता है, राइट। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। हालांकि यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री
रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है, यानी बाहर से मंगाती है, ठीक है। अच्छा, कॉटन इज इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट इंडिया, यानी कि भारत से और इजिप्ट से, इजिप्ट, ठीक है, और इंडिया और चाइना और यूएसए से मंगाया जाता है कॉटन को, रॉ मटेरियल को, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ ए गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। यहाँ का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, बना हुआ जो फाइनल कपड़ा है, वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है क्योंकि ये गुड क्वालिटी होता है और सस्ती कीमत में होता है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री ऑफ लेट, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज़। कह रहा है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ की एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री रही है, हालांकि मतलब आप कह सकते हो कि कुछ समय बाद, ठीक है, यानी कि एक दौर था जब उसका बूम रहा होगा, जब वो बहुत फेमस रही होगी, उसके बाद वहाँ पर कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होती चली गई जिन्होंने रिप्लेस कर दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। अदर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं वहाँ पर? आयरन, स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट, ये अदर इंडस्ट्रीज़ रही हैं जिन्होंने वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्लेस करा है, ठीक है। अच्छा, लेट्स डू करके देखें, क्या करके देखें? ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क द प्लेसेस विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका, यानी कि दुनिया के उन जगहों के आप उनको चिन्हित करिए, मैप पर ढूंढिए जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं ओसाका को। तो आपने अभी पढ़ा इंडिया, चाइना, ठीक है, यूएसए और इजिप्ट, ठीक है, ये देश प्रोवाइड कराते हैं। एनीवे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो अब यहाँ एंड हो गया है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।